देखिए, इस गिरफ्तारी से मैं बहुत हैरान हूँ, क्योंकि गिरफ्तारी तो होनी ही थी, लेकिन इस गिरफ्तारी का हम इंतजार कर रहे थे कि ये गिरफ्तारी होगी किसकी, जिनके घर से पाकिस्तानी क्रेडिट कार्ड मिला है। गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी के घर से पाकिस्तानी क्रेडिट कार्ड मिल रहा है, लेकिन वो गिरफ्तारी उनकी नहीं हुई है। एक ऑटो ड्राइवर की, एक एमएलए की गिरफ्तारी कैसे हो सकती है? प्रताप सरनायक के घर से मिलती है क्रेडिट कार्ड पाकिस्तान का, लेकिन गिरफ्तारी किसकी होती है? रिपब्लिक नेटवर्क के सीईओ में खानचंदानी जी की। तो ये किस तरीके की गिरफ्तारी है? तो ये साफ साफ, जैसे आपने देखा, अर्नब गोस्वामी जी का भी स्टेटमेंट आ गया था, इसमें उसका वीडियो आ गया था, उन्होंने साफ साफ बोला है कि ये एक पर्सनल दुश्मनी निकाली जा रही है और फिर से कहीं ना कहीं आज लोकतंत्र की हत्या हुई है। फिर से एक बार एक दिखने को मिला है कि एक मनमानी, गुंडागर्दी, तानाशाही, एक बार पीओके बोला गया था तो मुंह तोड़ने की धमकी दी गई थी। अब ये क्या है? मिनी पाकिस्तान और पूरा पाकिस्तान बन गया। अब तो घर में पाकिस्तान के क्रेडिट कार्ड मिलने लगे हैं, लेकिन गिरफ्तारी किसकी हो रही है? और मैं इसको गिरफ्तारी बोलूंगी नहीं, मेरे नजर में गिरफ्तारी नहीं है, अपहरण है। सीईओ को जेल में डाल दिया कि ये लोग ये भूल जाए कि सुशांत की हत्या हुई है और उनको 6 महीने हो चुके हैं, उनको न्याय चाहिए, ये सवाल ना पूछे जाए। यहाँ तक कि हम ये चिल्लाएं कि भाई मिस्टर खानचंदानी को बाहर निकालो, नेटवर्क के सीईओ को बाहर निकालो और कोई सुशांत के बारे में सवाल ना पूछे। और चैनल खुद इतना बिजी हो जाए, रिपब्लिक चैनल, अपने सीईओ को रिलीज कराने में कि वो खुद सुशांत के लिए सवाल पूछ ही ना पाए, और ताकि वही सवाल जो भारत पूछ रहा है, वो भारत का सवाल एक एक जनता के पास, महाराष्ट्र सरकार के पास, पुलिस के पास पहुंच ही ना पाए। मैम, रिपब्लिक के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से जिस तरीके से तैयारियां हो रही हैं, तैयारियां मतलब षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, कभी घनश्याम, कभी उनके सीईओ और कभी प्रदीप भंडारी और कभी अर्नब गोस्वामी, जिस तरीके से कल सीईओ को गिरफ्तार किया गया, तो उसको लेकर अर्नब गोस्वामी ने भी कह दिया कि हम ना ही तो मुंबई छोड़ेंगे और ना ही तो यहाँ से चैनल को बंद करके जाएंगे। देखिए, इस गिरफ्तारी से मैं बहुत हैरान हूँ, क्योंकि गिरफ्तारी तो होनी ही थी, लेकिन इस गिरफ्तारी का हम इंतजार कर रहे थे कि ये गिरफ्तारी होगी किसकी, जिनके घर से पाकिस्तानी क्रेडिट कार्ड मिला है। गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी के घर से पाकिस्तानी क्रेडिट कार्ड मिल रहा है, लेकिन वो गिरफ्तारी उनकी नहीं हुई है। एक ऑटो ड्राइवर की, एक एमएलए की गिरफ्तारी कैसे हो सकती है? प्रताप सरनायक के घर से मिलती है क्रेडिट कार्ड पाकिस्तान का, लेकिन गिरफ्तारी किसकी होती है? रिपब्लिक नेटवर्क के सीईओ में खानचंदानी जी की। तो ये किस तरीके की गिरफ्तारी है? तो ये साफ साफ, जैसे आपने देखा, अर्नब गोस्वामी जी का भी स्टेटमेंट आ गया था, इसमें उसका वीडियो आ गया था, उन्होंने साफ साफ बोला है कि ये एक पर्सनल दुश्मनी निकाली जा रही है और फिर से कहीं ना कहीं आज लोकतंत्र की हत्या हुई है। फिर से एक बार एक दिखने को मिला है कि एक मनमानी, गुंडागर्दी, तानाशाही, एक बार पीओके बोला गया था तो मुंह तोड़ने की धमकी दी गई थी। अब ये क्या है? मिनी पाकिस्तान और पूरा पाकिस्तान बन गया। अब तो घर में पाकिस्तान के क्रेडिट कार्ड मिलने लगे हैं, लेकिन गिरफ्तारी किसकी हो रही है? और मैं इसको गिरफ्तारी बोलूंगी नहीं, मेरे नजर में गिरफ्तारी नहीं है, अपहरण है। क्योंकि अगर आप बिना कागजात के, बिना पेपर के, बिना डॉक्यूमेंट्स के, बिना सरकार के ऊपर किसी न्याय व्यवस्था से, न्यायालय से किसी परमिशन के बगैर अगर आप किसी के घर में जाकर जबरदस्ती उस इंसान को उठाकर लाते हो जो आपसे मोर देन 100 आवर्स के इंटरोगेशन में आपके हमेशा साथ दिया है, वो गायब नहीं हुआ, कहीं भारत छोड़ के भाग नहीं गया, हमेशा उसने आपका सहयोग किया। जब भी आपने उसको टॉर्चर करने के लिए बुलाया था, वो हमेशा आया है और हमेशा आपका सपोर्ट किया। उसको आप जाकर जबरदस्ती उठाकर लाते हो और सुबह से लेकर शाम हो जाती है, पूरे चैनल को, कहीं भी किसी भी न्यूज चैनल्स को और इतने सारे जितने भी उनको खुद के नेटवर्क को ये नहीं पता होता है कि खानचंदानी जी को रखा कहाँ गया है। तो इसे मैं कहूंगी कि ये किडनैपिंग थी, ये मुंबई पुलिस के ने अपहरण किया था, ये गिरफ्तारी नहीं होगी। अब देखिए, 15 तारीख तक सुनने में आया कि पुलिस रिमांड पर है। सजा और क्यों? क्या उनका जुर्म क्या था? जुर्म यही है कि अर्नब गोस्वामी ने हारा नहीं, अर्नब गोस्वामी डटा रहा। अर्नब गोस्वामी ने बोला कि मैं रीजनल चैनल, आपने देखा होगा विधानसभा के चुनाव के 2 दिन पहले इन्होंने बोला कि बंगाल में मैं रीजनल चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ, हायरिंग स्टार्ट हो गई है। अब उन्होंने बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर दिया कि मराठी लैंग्वेज में भी स्टार्ट होगा। और ये जो बोलते हैं ना, सामना सामना लेके बैठ जाते हैं संजय राउत। संजय राउत से पूछूंगी कि अब ये सारी चीजें कहाँ गई, सारे लोग कहाँ गायब हो जाते हैं? जब इनके खुद के एमएलए के घर में पाकिस्तानी क्रेडिट कार्ड मिलता है, उस पर कुछ नहीं कहना होता है, लेकिन एक निर्दोष को उठाकर आप ले आते हो फेक टीआरपी स्कैम के लिए। तो ये सारी चीजें जो है हमारे लिए समझना, इतना ही समझ में आता है कि ये मनमानी, ये तानाशाही, और स्पेशली तब जब जस्टिस चंद्रचूड़ ने, इन्होंने खुद बोला था, आपने देखा होगा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब अर्नब गोस्वामी के टाइम फटकारा था, डांट लगाया था और ये यकीन दिलाया था हम भारत की आम जनता को कि अगर कोई भी स्टेट का मिनिस्टर या कोई पूरा स्टेट अगर गलत तरीके का कोई कार्यवाही करता है, मनमानी तानाशाही करता है, तो वो यकीन रखे। उन्होंने हमें एक विश्वास दिलाया था कि यहाँ पे एक उच्च न्यायालय है, हम लोग बैठे हैं, एक न्याय व्यवस्था है। तो वो चीज़ कहाँ गई?
वो न्याय व्यवस्था कहाँ गई? जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का नाम लिया, सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से अब ये बार बार जिस तरीके से तानाशाही की जा रही है, बार बार जिस तरीके से रिपब्लिक को दबाने की कोशिश की जा रही है, आवाज उठाने को, एक तरफ ये बोलते हैं कि महाराष्ट्र में हमारी सरकार है, पर दूसरी तरफ से जिस तरीके की चीजें देखने को सामने आती हैं, तो जनता तो ये कह रही है कि यहाँ पर सिर्फ तानाशाही चल रही है, राजाशाही चल रही है, जिस तरीके से चीजें यहाँ पर की जा रही हैं। तो इसी को लेकर जनता की तरफ से ये भी सवाल उठ रहा है कि जिस तरीके से सीईओ की गिरफ्तारी की गई है, एक गलत तरीके से गिरफ्तारी की गई है, तो इन सारी चीजों में भी केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए। बिल्कुल, आइए इसमें सुप्रीम कोर्ट, हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेने की आवश्यकता है। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ रिपब्लिक नेटवर्क के लिए। इससे पहले आपने देखा होगा एबीपी घनश्याम जो डिस्ट्रीब्यूटर है, उनको 26 दिन के लिए जेल में रखा गया था। जब जी हाँ, और वो भी उस जेल में जहां पे कुख्यात अपराधी को रखा जाता है। इससे पहले अर्नब गोस्वामी जी को भी रखा गया उसी जेल में जहां पे कितने बड़े बड़े गैंगस्टर रहे हैं। मैं कहती हूँ चलिए मान लिया कि आज घनश्याम जी बाहर आ गए, आज अर्नब गोस्वामी बाहर आ गए, जुर्म हमें आज तक नहीं पता कि किस वजह से इनको रखा गया था, राइट। इसके बाद आज फिर इन्होंने देखा सीईओ का रखा है अंदर, ठीक है, वो एक हफ्ते के बाद बाहर आ जाएंगे, 10 दिन के बाद बाहर आ जाएंगे, लेकिन जो ह्यूमिलेशन की जिंदगी, जो बेइज्जती, जो एक ऐसी जो चीजें उन्होंने, नर्क की जिंदगी जीवन जो उन्होंने उसमें व्याप्त किए हैं, जो वहां पे जो उन्होंने जिल्लत भरी जिंदगी उन्होंने उस अपराधियों के साथ काटा है, क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या ये मुंबई पुलिस वापस दिला सकती है उनको? उन्होंने जो जिंदगी उसमें काटे हैं, वो भी किस लिए? क्योंकि वो एक राष्ट्रवादी पत्रकार है, वो हमेशा गलत चीज पे आवाज उठाते हैं। क्यों? क्योंकि आज ठीक 6 महीने के हो चुके हैं आज सुशांत सिंह राजपूत के मौत को, हत्या को। आज पूरे 14 दिसंबर को 6 महीने कंप्लीट हो गए, लेकिन हमें क्या न्याय मिला? यही सवाल पूछा था ना मुंबई पुलिस से, और आज भी हम सवाल पूछेंगे और पूछेंगे महाराष्ट्र के हमारे उद्धव ठाकरे जी से कि उद्धव ठाकरे जी, आप मुख्यमंत्री हैं, आपके राष्ट्र में अगर आपके होते हुए आपके न्याय व्यवस्था में क्या है? 6 महीने हो चुके, क्या न्याय मिला? ऊपर से आप जहां हमें न्याय का हम इंतजार कर रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं, वहां पे इंसाफ की मांग उठाने वाले पत्रकार के सीईओ को आप उस चैनल के एक एक पत्रकारों के ऊपर एफआईआर करते हो, उनको जेल में डालते हो, और वो भी ऐसे जेल में, वो भी दिन भर का गायब कर देते हो। तो ये चीजें आखिर हम कब तक सहेंगे और क्यों सह रहे हैं हम? और हमें न्याय कब मिलेगा, इंसाफ कब मिलेगा? और न्याय व्यवस्था क्यों हमें बार बार बोलना चाहिए? हम बोलते हैं कि न्यायालय को संज्ञान लेना चाहिए, न्यायालय को संज्ञान लेना चाहिए। तो अरे ये संज्ञान क्यों लेना चाहिए? ये संज्ञान लेने से पहले वो जो व्यवस्था है, कानून व्यवस्था, मुंबई पुलिस या पूरा मुंबई का जो महाराष्ट्र सरकार है, ये किससे पूछ के करते हैं सारी चीजें? इनको हिम्मत कहाँ से मिलती है? उनको ये कहाँ से परमिशन कहाँ से मिलता है? क्यों करते हैं ऐसा ये लोग? ये सवाल का जवाब कौन देगा? कि आखिर ठीक है, बाद में आप संज्ञान लेंगे, न्याय व्यवस्था करेगा, इस पर कुछ ना कुछ हफ्ता 10 दिन के बाद चीजें सामने आएंगी, वो जेल से बाहर आ जाएंगे, फिर सब कुछ ओके हो जाएगा। लेकिन ये होता कैसे है? मतलब कुछ भी, अगर आप सत्ता पे बैठे हो, सत्ता की कुर्सी आपको मिल गई है, तो आप कुछ भी करोगे। हम सत्ता की बात, अब अगर सत्ता की बात करें तो अभी आपने सुशांत सिंह राजपूत का नाम लिया, 6 महीने उन्हें हमारे बीच से हो चुके हैं। यहाँ पर ये भी सवाल है कि एक तरफ अर्नब गोस्वामी का सवाल हो या फिर सुशांत सिंह राजपूत का बात हो, यहाँ पे तमाम तरीके की ऐसी चीजें हैं जो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से की गई हैं। तो यहाँ पे लोग ये भी कह रहे हैं कि आने वाले चुनावों में इन सारी चीजों का जवाब देगी जनता महाराष्ट्र सरकार को। मैं बताती हूँ, अब मेरा जो खुद का एनालिसिस, मुझे इस तरह की चीजें भी सामने आती है। आई डोंट नो मैं कहाँ तक सही हूं। जैसे आपको पता है कि 6 महीने हो चुके हैं सुशांत सिंह राजपूत की हत्या को, तो महाराष्ट्र सरकार को पता है ये उंगली फिर महाराष्ट्र सरकार पे उठेगी। रिपब्लिक फिर से सवाल पूछेगा, क्योंकि रिपब्लिक वही सवाल पूछता है जो भारत पूछती है। तो पूछा जाएगा कि 6 महीने हो चुके हैं और क्यों नहीं सुशांत को इंसाफ मिला। तो इस मुद्दे को वापस किसी और मोड़ को दे दो कि सुशांत को लेकर सवाल ही ना पूछे जाए। इन्होंने क्या किया, सीईओ को जेल में डाल दिया कि ये लोग ये भूल जाए कि सुशांत की हत्या हुई है और उनको 6 महीने हो चुके हैं, उनको न्याय चाहिए, ये सवाल ना पूछे जाए। यहाँ तक कि हम ये चिल्लाएं कि भाई मिस्टर खानचंदानी को बाहर निकालो, नेटवर्क के सीईओ को बाहर निकालो, और कोई सुशांत के बारे में सवाल ना पूछे। और चैनल खुद इतना बिजी हो जाए, रिपब्लिक चैनल, अपने सीईओ को रिलीज कराने में कि वो खुद सुशांत के लिए सवाल पूछ ही ना पाए, और ताकि वही सवाल जो भारत पूछ रहा है, वो भारत का सवाल एक एक जनता के पास, महाराष्ट्र सरकार के पास, पुलिस के पास पहुंच ही ना पाए। ये भी बात है कि जितने तरीके से सवाल जवाब करने की कोशिश जिस तरीके से रिपब्लिक की तरफ से की गई और उनकी आवाज को दबाने के लिए बार बार उनके लिए एक षड्यंत्र बिछाया जाता है, पर उसके बावजूद भी कल अर्नब गोस्वामी ने फिर से इनसे सवाल पूछे और फिर से इनसे कहा कि जिस तरीके से आप हमारे खिलाफ जो षड्यंत्र रच रहे हो, आपने कुछ दिन पहले ही देखा होगा कि 1000 से ज्यादा उनकी जो एम्प्लॉयज है उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करा दी जाती है। सारी चीजें जितने भी हैं जो इनके जितनी भी जो साजिश की जा रही है, वो सब में एक एक करके ये फेल होते जा रहे हैं। क्योंकि कल अर्नब गोस्वामी ने कह दिया है, और वो भी मराठी भाषा में कहा उन्होंने कि मैं मुंबई को छोड़
छोड़कर नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये मेरी कर्म भूमि है। क्योंकि मराठी भाषा में ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पे हम देख रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री उद्धव जी को रिपब्लिक हिंदी का चैनल है समझ में नहीं आता, रिपब्लिक वर्ल्ड इंग्लिश चैनल है वो समझ में नहीं आता। तो अगर हिंदी भाषा नहीं समझ पा रहे, इंग्लिश भाषा समझ नहीं पा रहे, तो उद्धव जी के अकल में बात घुसे कि भारत चाहती क्या है, भारत की जनता चाहती क्या है, रिपब्लिक भारत के जो हमारे संस्थापक है अर्नब गोस्वामी, वो कहना क्या चाहते हैं, वो बोलते कुछ है और ये समझते कुछ है। तो उनके अकल में बात अच्छे से पहुंचे, उसके लिए यही सही तरीका रहेगा कि अब ये चैनल मराठी चैनल में मराठी लैंग्वेज में स्टार्ट हो जानी चाहिए। और ये मराठी लैंग्वेज में काम कौन करेगा? उनके ही आदमी काम करेंगे जो महाराष्ट्र के लोकल पीपल है, जिनको मराठी लैंग्वेज आती है। ये वही लोग हैं जो कि दबे हुए हैं, डरे हुए हैं, दहशत में हैं और शायद आवाज नहीं उठा पा रहे। और जब ये रिपब्लिक चैनल के एम्प्लॉयज होंगे तो इनको आवाज उठाने की एक ताकत मिलेगी और शायद सवाल पूछेंगे मराठी लैंग्वेज में जो हमारे उद्धव जी को समझ में आएगी। क्योंकि इनको उद्धव जी को ये नहीं दिख रहा कि इनका खुद का शिवसेना का एमएलए पाकिस्तान से इनका लिंक है, पाकिस्तान का क्रेडिट कार्ड मिल रहा है, लेकिन वहीं पे गिरफ्तारी करवाते हैं ये सीईओ को, वो भी रिपब्लिक के नेटवर्क के सीईओ को। तो इस तरीके की जो झोलमोल है ना, तालमेल है, हमारे समझ से बाहर हो चुकी है कि किस तरीके के मुख्यमंत्री है ये, किस तरीके का सिस्टम है ये। तो हम तो सिर्फ अब यही चाहेंगे कि अब पूरा जितना भी न्याय व्यवस्था है, हमारे जितने हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, इसमें संज्ञान लें और जल्दी से जल्दी जो भी हमारे रिपब्लिक चैनल के साथ जो चीज़ें हो रही हैं वो अब ना हो, रुके और ये मनमानी रुके और राष्ट्रपति शासन लागू हो। मेरा एक लास्ट सवाल के, अब जैसे कि अभी आपने मराठी चैनल को लेकर बात की, तो मराठी चैनल जैसे ही आएगा तो तमाम तरीके की चीज़ें भी निकलकर सामने आएंगी, क्योंकि जितने भी चैनल हैं मराठी लैंग्वेज में वो चंद चैनल ही हैं जो भी चाटुकारिता करते हैं महाराष्ट्र सरकार की। इसीलिए महाराष्ट्र के जो लोग हैं, मराठी मानुस है, जो शायद ज़्यादा चीज़ें नहीं समझ पाते होंगे, पर जब चैनल आएगा तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मराठी मानुस भी समझ पाएगा कि किस तरीके की सरकार है जो वहाँ पर शासन चला रही है। देखिए, मराठी मानुस हो या मुंबई के सेलिब्रिटी हो, शायद सबको अच्छी तरीके से एक एक चीज़ें समझ में आ रही है, क्योंकि वो मराठी मानुस बाद में है, एक हिंदुस्तानी पहले है। तो बीइंग अ हिंदुस्तानी, बीइंग अ इंडियन, उनको ये चीज़ें समझ में आ रही है कि कहाँ पे तानाशाही हो रही है, कहाँ पे मनमानी हो रही है। मराठी मानुस को जब खुलेआम संजय राउत धमकी देता है कि आने वाले 25 साल तक उसे सिर्फ और सिर्फ शिवसेना को वोट करना है, वो बीजेपी को वोट नहीं कर सकते, क्योंकि आने वाले 25 साल तक वो बीजेपी आने ही नहीं देंगे। इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि वो मराठी मानुस को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं मराठी मानुस को रिक्वेस्ट करूंगी, अगर कोई भी महाराष्ट्रियन ये अगर वीडियो देख रहा है तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मराठी बाद में, महाराष्ट्रियन बाद में, हिंदुस्तानी पहले हो। तो आपको पता है कि आपको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, तो आवाज उठाओ। क्योंकि मुझे पता है उनको, वो इसलिए डरे हुए हैं कि उन्हें पता है कि सेलिब्रिटी को जब इंसाफ नहीं मिला, 6 महीने हो चुका है, दिशा साल्यान को इंसाफ नहीं मिला, जिया खान को इंसाफ नहीं मिला, तो एक आम आदमी के साथ क्या होगा? क्या हुआ? एक्स नेवी ऑफिसर को मारा गया 20 दिन दहाड़े, क्या हो गया? पुलिस वालों को पकड़ा गया, पालघर के साधुओं को दिन दहाड़े जब उनकी लिंचिंग हुई, जब उनकी हत्या की गई, कुछ दिनों बाद जब अर्नब गोस्वामी को जेल में डाला गया था, उसी वक्त पालघर के साधुओं के हत्यारों को बेल पर डाला गया था, बेल से निकाल दिया गया था। तो सारी चीजें हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और ये चीज मराठी मानुस भी समझ रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है, रिपब्लिक चैनल जब मराठी लैंग्वेज में आएगा तो एक एक मराठी मानुस उसको देखेगा, समझेगा और सवाल वही पूछेगा जो उनके दिल में है, दिमाग में है, और शायद उस दहशत से बाहर निकल के पूछेंगे। और अभी तो हमारा यही है कि अब उद्धव जी अपनी इज्जत से, अपने समझ से कुर्सी छोड़ दे, क्योंकि उनको जो दाएं बाएं, जो शरद पवार, प्रताप सरनायक और ये संजय राउत को जिसके कहने पे चलते हैं, ये सारे दुश्मन है। तो कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाबे, तो ये इनका विभीषण है और इनके खुद का इनको लगता है बहुत अच्छा करवा रहे हैं। इनका बहुत ज्यादा, मैं कहूँगी, एक नवसिखिया मुख्यमंत्री है जिनके कुछ नहीं हो पा रहा है और जो इनके कहने पे चल रहे हैं। ये संजय राउत जो है अपने कर रहे हैं इसीलिए कि ये निकले और इनकी कुर्सी मुझे मिले, बस इसीलिए हो रहा है ये चीजें। और ये हमें समझ में आ रही है, पर हमारे प्यारे उद्धव जी को समझ में नहीं आ रही है। जी, धन्यवाद मैम।